अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसा हुआ पेपर आप लोगों का? कैसा हुआ पेपर आपका? सर बहुत लेंथी था सर। और इसके टाइम अलावा? कम। वो तो ऐसा ही है ना, मेरे भी टीचर ने कभी भी मुझे छोटा पेपर नहीं दिया था। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि पेपर जो है वो 6 घंटे का है और 3 घंटे में मुझे करना है। मुझे भी ऐसे ही लगता था। इसके अलावा
तो मास क्या चीटिंग नहीं की तुमने? ज्यादा अच्छा नहीं हुआ तो चीटिंग कर लेते, दूसरों से पूछ लेते भाई। क्या हुआ, आवाज नहीं निकल रही मास? माइक बंद है क्या? माइक तो ऑन करो, सारे माइक पे बोलो ना, वैसे कैसे बोल रहे हो चैट पे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम। क्यों चीटिंग क्यों नहीं की? सर चीटिंग वो की नहीं हमने, हम समझे बड़ा आसान पेपर है, बाद में हमने सबनेट्स देखे तो फिर पता चला ये तो बड़ा मुश्किल है। बाद में पता चला मुश्किल। मुश्किल था क्या वैसे? सर सॉल्व तो हमने कर लिया था फिर, मगर हो गया था। खैर सर इतना भी बुरा नहीं हुआ, सही हुआ बस। ठीक है। तो साथ बैठ के नहीं कर रहे थे सॉल्व पेपर? उसामा मीर, मोहम्मद वसीम। यस सर। हाँ, तो साथ बैठ के नहीं सॉल्व कर रहे थे पेपर क्या? नहीं सर, इतने किधर हम लोग साथ बैठ के करेंगे। क्यों? दिमाग में नहीं आया कि जो है वो जान खुद ही नहीं किया? नहीं सर, खुद ही नहीं किया सर। अच्छा, खुद ही नहीं किया। अच्छा, मतलब आप फाइनल में करेंगे आप कोशिश? नहीं सर। अच्छा, मार्च तुम्हारा पेपर तो हम देख लेते हैं और उसके बाद वाइवा रख लेते हैं आपका। तो 4-5 बंदों का और का भी रखना है। टाइम बता देंगे फिर हम वाइवा कर लेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि पेपर अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है। अच्छा, अटेंडेंस लगवा लें भाई। मोहम्मद वासिक। प्रेजेंट सर। अम्मार बिन सराज। फहद अहमद। मोहम्मद मुशारिफ। नवीद हसनैन। मोहम्मद अब्बास। असद अली। अलीना गौहर। सारा। मोहम्मद राजी। अदनान मोहम्मद। मोहम्मद वसीम। वसीम आवाज तो निकाल लो। और कैसा लग रहा है? 1 मील दूर से बोल रहे हो। अरे एक मिनट, अब सही है? नहीं, सर आप? बेहतर हुई है। ओके सर। मोहम्मद आजिब। प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे। वजी हैदर। मोहम्मद बिलाल। प्रेजेंट सर।
वजी हैदर, अच्छा। उसामा रहमान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल राजपूत, मोहम्मद माज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट। उसामा मीर, प्रेजेंट सर। ओके। नुमान अली, Present, sir. ओवैस नूर, गुलाम सर। मुस्तफ़ा, ओवैस नूर, प्रेजेंट। गुलाम मुस्तफ़ा, मोइज मजहर, रायत खान, मोहम्मद हमजा, शाहजेब जाफरी, मोहम्मद वासिफ। कोई भी नहीं है क्लास में। बस इतने से लोग हैं। सर 11 ही हैं। 11 हुए हैं। सर मुस्तफा भी पेंडिंग पे हैं, आप उनको इन कर लें क्लास में। मुस्तफ़ा क्लास में बैठे हुए हैं। मैसेज आया था अभी मुझे उनका कि सर को बोल दें कि मुझे इन कर लें। देखें, आवाज दें मुस्तफ़ा को, वो हो सकता है आवाज दे दे आपको। यस सर। देगा? आते ही उनको टेंशन हो जाती है कि जो है मैं 2 घंटे से वेटिंग रूम में बैठा हूँ। डिस्कस करते हैं जो है वो प्रोजेक्ट को, तकरीबन 10-15 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा रिप में बता दूं, आइडिया दे दूं रिप का। आपने लैब में तो किया हुआ है परफॉर्म, थोड़ी सी थ्योरी मुझे बतानी है। आपके पार्टनर ही नहीं आए तो प्रोजेक्ट आप लोग दिखाएंगे कैसे, मुझे ये बताएं। लग रहा है एग्जाम दे के आए सारे के सारे पहाड़ तोड़ के आए, सब थके हुए लग रहे हैं जो आए नहीं है। आप लोग तो जैसे तैसे आ गए, बाकी लोग तो लग रहे हैं कि जो है पहाड़ तोड़ लिया उन्होंने, तो अब जो है वो 2 महीने का रेस्ट होना चाहिए। हमजा, हमजा, जी सर। हाँ। कैसा हुआ पेपर? सर अच्छा हुआ सर। अच्छा हो गया था, ठीक है। कह रहे थे कि जो है वो हमजा साथ बैठ के पेपर कर रहा था, चीटिंग वीटिंग कर रहा था। तुमने सुना नहीं? अभी क्लास कौन में सर? बोल रहे थे, ये लोग कह रहे थे। सर मैं थोड़ा लेट हो गया था, अब नाम अभी थोड़ी आया। बताऊंगा मैं, अब नाम बताऊंगा तो लड़ाई होगी। सर वैसे कोई सारे सीनियर है, मैं किसी को जानता तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जी सर। अच्छा। तो आपकी क्लासमेट कौन है, कहाँ है? इस क्लास में आपके क्लासमेट्स नहीं है क्या? अ, सर ऐसा तो नहीं है। अच्छा, तो चीटिंग क्यों नहीं की? जी सर। चीटिंग क्यों नहीं की? सर वैसे कोई खास चीटिंग की जरूरत नहीं थी। अच्छा, पेपर आसान था? जी सर पेपर आसान था,
अच्छा क्वालिटी पेपर था। ठीक है, ऐसी चीज नहीं थी जो आपने नहीं पढ़ाई थी, तो हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। और पेपर लेंदी भी था। सर, नहीं सर, लेंदी तो नहीं था, ठीक है, विद इन टाइम होने वाला था। ठीक है। ऑनलाइन में सबसे बड़ा नुकसान यही हो रहा है ना कि हम सबसे पहले प्लान ही ये किया होता है कि ठीक है उस वक्त देखेंगे, नेट से उठाएंगे, उसकी समरी जो है वो हम पेपर में लिख देंगे। तो जब मटेरियल मिलता नहीं है नेट से, तो उस वक्त काफी टाइम जाया हो चुका होता है, आधा पौना घंटा जाया हो चुका होता है। हम जब नाकाम लौटते हैं तो फिर उसके बाद अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, और उसमें फिर हाथ पांव फूलते हैं, फिर टेंशन होती है कि टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। तो इस वजह से जो है वो लोगों को पेपर बहुत लंबी लग रहा होता है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा स्टूडेंट्स।
अच्छा स्टूडेंट, हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं रिप वर्जन 2। रिप वर्जन 2 में जो है जो फीचर्स हमने ऐड किए जो रिप वर्जन 1 में नहीं थे, या जो भी प्रॉब्लम रिप 1 में थी, वो हमने जो है वो रिप 2 में जो है वो अपडेट किए। तो क्या चीज़ें चेंजेस जो है वो इसमें आई हैं वो देख लें। 5 चेंजेस यहाँ पर मेंशन कर रहा है। नंबर 1 जो है सबनेट मास्क कैरीड विद ईच रूट एंट्री। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि रिप 1 में हमने कहा था कि वो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल होने की वजह से हम कह रहे थे कि जो डेटा पैकेट जाएंगे वो कभी भी उसके अंदर मास्क अटैच नहीं होगा। तो जो नेक्स्ट राउटर पे पैकेट रिसीव होगा, वो राउटर उसके डिफॉल्ट मास्क के साथ ही हमेशा लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके नेटवर्क एड्रेस फाइंड करता है। तो इसकी वजह से जो है जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि अगर जो है वो कहीं सबनेटिंग हुई हुई है दो अलग अलग जगह पर, तो फिर राउटर उस वक्त कंफ्यूज हो रहा था कि पैकेट को भेजना किस डायरेक्शन में, क्योंकि मेजर नेटवर्क उनका सेम था, सब नेटवर्क उनके से अलग अलग थे। तो उस ऐसी प्रॉब्लम को हमने कहा था डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम। डिसकंटिन्यूअस सबनेट से हैं वो थे वहाँ पर। तो इसलिए रिप 1 में वहाँ पर फिर हमें जो है वो हमने क्या करना पड़ता था, हमें सेकेंडरी एड्रेसेस उन इंटरफेसेस पर असाइन करने पड़ते थे जिनकी वजह से जो है डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। ये मसला हम मतलब एक इंटरफेस पर मल्टीपल इंटरफेसेस पर हमें 2 आईपीज देनी पड़ती थी, एक प्राइमरी आईपी और दूसरी सेकेंडरी आईपी, तब जाकर वो प्रॉब्लम हल होता था। यहाँ पर जो है वो रिप 2 में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रिप 2 में कहीं पर भी किसी भी जगह पर आप जो है वो सबनेटिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अब राउटर जो है वो जो पैकेट भेज रहा होगा डेस्टिनेशन की तरफ, वहाँ पर उसको जितने भी दरमियान में राउटर्स रिसीव करेंगे वो सारे के सारे जो मास्क होगा वो मास्क उस पैकेट के अंदर ही मौजूद होगा। तो सेंटर जो है वो पैकेट में मास्क भी भेज रहा होगा। तो इसलिए जो है वो अब राउटर जो है वो डिफॉल्ट मास्क के साथ एंड नहीं करे, बल्कि उसके अंदर जो पैकेट के अंदर मास्क मौजूद है तो आईपी को उस मास्क के साथ एंड करके नेटवर्क एड्रेस मीन सब नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट कर सकता है। तो अब राउटर कंफ्यूज नहीं होगा कि ये मुझे जाना किस तरफ है, क्योंकि ये सबनेट किसी एक ही जगह पर हो सकता है। 2 जगह पर इम्पॉसिबल है कि एक सबनेट 2 जगह पर कॉन्फ़िगर हो जाए। तो इस वजह से राउटर अब कंफ्यूज नहीं होगा और राउटर को प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगी कि पैकेट को किस तरफ भेजना है। इसलिए वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स की, और हमें सेकेंडरी एड्रेस भी असाइन करने की जरूरत नहीं होगी। एक मसला जो है वो क्लासफुल की वजह से जो था, अब वो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल में खत्म हो गया। दूसरा, ऑथेंटिकेशन ऑफ राउटिंग अपडेट्स। पहला पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? जी सर। दूसरा पॉइंट है ऑथेंटिकेशन ऑफ राउटिंग अपडेट। दूसरा पॉइंट ये है कि अब अगर हमें किसी पैकेट को सिक्योर करके भेजना है किसी राउटर के पास, तो हमें जो है उसको ऑथेंटिकेट करके जो है पैकेट को भेजना पड़ेगा। ये फीचर रिप 1 में नहीं था। मतलब अगर मैं राउटर कराची से जो है वो इस्लामाबाद राउटर पर कोई डेटा पैकेट भेजना चाह रहा हूं, तो उन दोनों के दरमियान में मुझे ऑथेंटिकेशन करनी पड़ेगी। ये दोनों राउटर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। ऐसा नहीं है कि जो है वो राउटर ये यहाँ पर जो सेंटर है कराची और डेस्टिनेशन बीच में 6 राउटर आ रहे हैं, तो दरमियान वाले जो 6 राउटर्स होंगे वो फिर उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। ये मैं कराची और इस्लामाबाद की जो बात कर रहा हूँ, ये डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स होंगे, तब जो है ये ऑथेंटिकेशन मुमकिन होगी।
अब ये देखें राउटर के जो हम कह रहे हैं, कराची राउटर जो है इसके 3 इंटरफेसेस हैं और उन 3 में से जो एक पे हमें ऑथेंटिकेशन करनी है वो हमें कराची और इस्लामाबाद वाले इंटरफेस पे करनी है। जब कराची और इस्लामाबाद वाले इंटरफेस पे मुझे करनी है तो बाकी पे मुझे ऑथेंटिकेशन नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर नॉर्मल पैकेट भेजने हैं मुझे, वहां पर सिक्योरिटी का इशू नहीं है। सिक्योरिटी का इशू जो है वो हम मुझे लग रहा है या मैं इंपॉर्टेंट डेटा भेजना चाह रहा हूँ कराची और इस्लामाबाद के दरमियान में, और ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मुझे ऑथेंटिकेशन कराची पे भी करनी पड़ेगी, ऑथेंटिकेशन अप्लाई जो है वो इस्लामाबाद राउटर पे भी करनी पड़ेगी। तो तब जाकर जो है ये पैकेट जो है वो सिक्योर पैकेट कराची से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ऑथेंटिकेशन की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 जो है वो प्लेन टेक्स्ट के ऊपर हम पासवर्ड लगा देंगे, मतलब कराची से जो पैकेट आउट होगा उसके ऊपर एक पासवर्ड लगा होगा, सिंपल। अंदर टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट होगा, मतलब प्लेन टेक्स्ट का मतलब ये है कि जिसको अगर देखा जाए तो उसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज होगी, सिंपल हम ये कह दें। तो सेंडर जो है ऑथेंटिकेट करेगा और रिसीवर जो है उसको दोबारा जो है वो पासवर्ड लगा के ओपन कर देगा, क्योंकि अंदर टेक्स्ट तो जो है प्लेन टेक्स्ट में मौजूद है ना। दूसरा तरीका है कि इनक्रिप्शन कर दी जाए, साइफर फॉर्मेट में मुझे उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए। अब डेटा जो है जो प्लेन टेक्स्ट में है उसको मुझे इनक्रिप्ट करना है। इनक्रिप्ट करने का मतलब यह है कि मुझे डेटा को प्लेन टेक्स्ट से साइफर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, और वो साइफर फॉर्मेट जो है वो फिर अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होता, उसकी लैंग्वेज कुछ और हो जाती है। मतलब बहुत सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि अगर ये जो ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है इसको बिल्कुल उल्टा लिख दे तो समझ में नहीं आएगा, या उल्टा ना लिखें, ये सारे कैरेक्टर हम एक डब्बे में डालें एक एक पेपर के ऊपर लिख के, ए अलग लिखे यू अलग लिखे, और उसको हिला जुला दें, तो जब मिक्सिंग हो जाएगी तो मिक्सिंग होने के बाद जो है अब पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा वर्ड बनेगा। तो इस वजह से हम उसको जो है वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं कि वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। तो इसलिए कराची पे जो है वो हम उसको इनक्रिप्ट करेंगे और इस्लामाबाद पर जाकर दोबारा डिक्रिप्ट करेंगे। अब डेटा प्लेन टेक्स्ट में नहीं होता। पहले वाले मेथड के अंदर प्लेन टेक्स्ट के ऊपर हमने पासवर्ड लगाया था, दूसरे वाले मेथड के अंदर हमने जो प्लेन टेक्स्ट था उसको ऑथेंटिकेट करके हमने इनक्रिप्ट कर दिया, इनक्रिप्शन कर दी। तो इनक्रिप्शन करने के बाद जो है वो अब अगर कोई डेटा उसको रीड भी कर रहा है तो वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, वो समझ नहीं पाएगा कि क्या लिखा क्या हुआ है, मैसेज जा क्या रहा है, डेटा है क्या। फिर उसके बाद जो है जो रिसीवर के बाद इस्लामाबाद पे रिसीव होगा तो इस्लामाबाद उसको डिक्रिप्ट करेगा और डिक्रिप्ट करके जो है वो रिसीव कर रहा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कराची और इस्लामाबाद राउटर, इसके दरमियान में कोई 6 राउटर या 2 राउटर या 1 राउटर भी नहीं होगा। मुझे ऑथेंटिकेशन जो करनी होगी कराची पे, तो अगले राउटर पे मुझे दोबारा जो है उसको दोबारा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी वसीम पूछें, क्या पूछ रहे हैं? सर मैं ये पूछ रहा था कि जो ऑथेंटिकेशन जो दूसरी एन्क्रिप्टेड वाली जो टाइप बताई, पासवर्ड वहां पे भी रिक्वायर्ड होगा? नहीं, पासवर्ड नहीं है, सिंपल जो है वो हम की अप्लाई करते हैं और की से जो है वो इंक्रिप्शन हो जाती है। जी वासिक। सर ये ऑथेंटिकेशन ऑफ राउटिंग अपडेट्स है, मतलब इसके लिए कोई स्पेसिफिक एल्गोरिथम यूज करता है ये प्रोटोकॉल? जी बिल्कुल, इसमें मेथड दिया हुआ है, MD5 है, मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 5। ये मेथड जो है वो RIP2 में यूज होता है, MD5, और उसके अंदर जो है वो हैश एल्गोरिथम यूज किया जा रहा होता है। हैश एल्गोरिथम, ठीक है, बस यही जानना। ठीक है, हाँ जी, और क्या, कौन है ये? हाँ जी, मोहम्मद, पूरा नाम क्या है? मोहम्मद हसनैन जी, क्या कह रहे हैं? सर आपने पढ़ाया था लास्ट टाइम कि जो साइफर टेक्स्ट में ये होता है ना, जो कीज होती हैं दो हैंड पर, पब्लिक और प्राइवेट सिस्टम कुछ होता है, कॉन्सेप्ट होता है कीज का, कभी बताया भी आपने क्लास में। ऐसे ही होगा ना कि वो कीज होगी, उससे वो मतलब डेटा एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होगा ना।
हाँ, मैं इसकी तफसील में जा नहीं रहा, क्योंकि मुझे जो है तफसील इसकी पढ़ानी नहीं है। जी सर। पब्लिक की होगी, प्राइवेट की होगी, जो है वो बहुत सारी जो है वो टेक्निक उसके अंदर मौजूद है। सिंपल यही है कि हम इसके अंदर जो इंक्रिप्शन करेंगे वो हैश एल्गोरिथम है, जो MD5 जो है जिसका नाम है, हम इसको कहते हैं मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 5 है। इंप्लीमेंट करेंगे इसको, इंप्लीमेंट आगे स्लाइड में होगा ये? जी जी, कोड हम लिखेंगे इसका, हम इसका कोड लिखेंगे बिल्कुल। जी सर, जी सर। इस चैप्टर के अंदर कोड मौजूद है। तो आप जो है वो रिप पर कराची पे भी कन्फिगर करेंगे और फिर इस्लामाबाद पे भी कन्फिगर करना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कराची पे कर दें और इस्लामाबाद पे ना करें। तो कराची पे अगर सिंपल प्लेन टेक्स्ट के ऊपर पासवर्ड भी लगा देंगे और इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो फिर वो पासवर्ड से खुलेगा कैसे, जब उसको यही नहीं पता। तो इसलिए वही पासवर्ड उसके पास भी होना चाहिए इस्लामाबाद के पास। ऐसे ही जो है वो हैश एल्गोरिथम जो हम लगा रहे हैं, तो हैश एल्गोरिथम रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता ये, ठीक है। इसको ये नहीं कर सकते कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के उसको दोबारा जो है वो ओपन कर लें। तो इसलिए जो है वो कराची से भी जो है जो हम MD5 अप्लाई करेंगे, जो सीक्वेंस यहाँ पर अप्लाई करेंगे वही सीक्वेंस इस्लामाबाद में भी अप्लाई करेंगे। अगर कोड जो है वो सेम आता है तो वो उसको जो है वो ओपन कर लेगा उस कोड के बेसिस पे। ये होता है सर। ये डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स पे होगा, अभी आपने बताया जैसे कि। जी, मुझे अगर जो है वो इस पूरे रास्ते में करना है तो हर आने वाले राउटर पे मुझे जो है वो इंक्रिप्शन या फिर प्लेन टेक्स्ट पे पासवर्ड लगाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि कराची और इस्लामाबाद के दरमियान में अगर मैं एक राउटर और भी लगा लेता हूँ, चले थोड़ी देर हम ये सोच लेते हैं कि ये दरमियान में एक राउटर और लग गया, तो अब मैंने जो इंक्रिप्शन की हुई है कराची पे और डिक्रिप्शन करनी है मुझे इस्लामाबाद पे, तो ये जो दरमियान वाला राउटर है ये पैकेट को अंडरस्टैंड कैसे करेगा? ये तो नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। इसको तो सिर्फ और सिर्फ अगर जो है वो लॉजिकल एंड ऑपरेशन ही परफॉर्म करना है तो पैकेट को तो खोलना पड़ेगा ना इसको। तो पैकेट खोलेगा कैसे? ही पैकेट तो खुलेगा नहीं इसके पास। खोल भी लेगा तो अगर इंक्रिप्शन हुई है तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे कराची और इस्लामाबाद पे करना है तो फिर दरमियान वाले राउटर पे भी मुझे इंक्रिप्शन करनी पड़ेगी, तभी जो है वो कराची से इस्लामाबाद तक जो है वो पैकेट इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। यूं है। जी, मैंने यही कहा ना कि मुझे जिस पूरे रास्ते पे जिस पाथ पे मुझे जो है वो सिक्योर करना है डेटा पैकेट को, वहां पे मुझे इंक्रिप्शन करनी होगी। अगर हर इंटरफेस को करना है, हर राउटर को करना है तो कर लें, बिल्कुल हो सकता है। तीसरी जो चीज है इसमें वो नेक्स्ट होप एड्रेस कैरिड विद ईच रूट एंट्री। तो जो डेटा पैकेट जा रहा होगा उसमें नेक्स्ट होप एड्रेस भी लिखा हुआ है कि पैकेट को भेजना किस तरफ है, तो उसमें एड्रेस मेंशन्ड होता है। उसके बाद एक्सटर्नल रूट टैग है। एक्सटर्नल रूट टैग का मतलब ये है कि अभी तक तो हम राउटर का जो पैकेट देख रहे थे, राउटिंग टेबल देख रहे थे, उसके अंदर हमें ये पता चल रहा होता था कि इस पर रिप कन्फिगर है, इसमें IGRP कन्फिगर है, इसमें स्टैटिक कन्फिगर है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन अब जो है वो हम एक और टैग देखेंगे, बिल्कुल शुरू के अंदर लिखा हुआ होगा, वो E का टैग होगा, E फॉर एक्सटर्नल। तो इससे ये पता चलेगा हमें कि हम जो इस वक्त मौजूद हैं जिस राउटर के ऊपर, वो राउटर जो है फॉर एग्जांपल EIGRP के साथ कन्फिगर है, इसलिए जो है वहां पर D लिखा हुआ है, मुझे नजर आ रहा होगा। लेकिन कुछ नेटवर्क ऐसे भी नजर आ रहे हैं जिसके साथ जो है वो E लिखा हुआ है। E का मतलब ये होगा कि वो फिर EIGRP के साथ कन्फिगर नहीं है, बल्कि वो हो सकता है रिप के साथ कन्फिगर हो, वो हो सकता है OSPF के साथ कन्फिगर हो, वो हो सकता है स्टैटिक से कन्फिगर हो। मेन ये EIGRP के एनवायरनमेंट से बाहर के जो एनवायरनमेंट से जो भी डेस्टिनेशंस मौजूद हैं और उसकी अपडेट इस राउटर को मिली हुई है, तो वो फिर जो है वो EIGRP के साथ तमाम पैकेट्स को शो कर रहा होगा D के साथ, और EIGRP के से बाहर के जितने भी पैकेट्स होंगे उसके साथ एक्सटर्नल रूट टैग लगा हुआ होगा इस पर। अब इसके ऊपर मेंशन किया हुआ होगा कि कौन से इंटरनल राउटर्स हैं, कौन से एक्सटर्नल राउटर्स हैं। इंटरनल वो होंगे जिन पर जो है वो सेम प्रोटोकॉल कन्फिगर होगा, एक्सटर्नल वो होंगे जिन पर इस प्रोटोकॉल के अलावा कोई और प्रोटोकॉल्स कन्फिगर होंगे। मतलब इस एरिया में जितने भी राउटर्स हैं उस पर अगर रिप कन्फिगर है और पैकेट बाहर से जो है वो OSPF कुछ राउटर्स के ऊपर कन्फिगर है और वो अपडेट इस राउटर को भेज रहा है राउटिंग टेबल, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वो एक्सटर्नल रूट टैग के साथ अटैच होगा। और उसके बाद मल्टीकास्ट रूट अपडेट्स,
मल्टीकास्ट रूट अपडेट का मतलब ये है कि अभी तक हम जो है वो देखते आए हैं कि हम डेटा पैकेट्स जो हैं वो ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं या फिर जो है वो यूनिकास्ट कर सकते हैं, लेकिन अब जो है हमारे पास जो है वो एक फीचर और भी आएगा RIP2 में, वो है मल्टीकास्टिंग का। मल्टीकास्टिंग का मतलब ये है कि हम अब ग्रुप एड्रेसिंग भी कर सकते होंगे। ग्रुप एड्रेसिंग मीन स्पेसिफिक ग्रुप को मुझे जो है वो इंफॉर्मेशन भेजनी है, ठीक है। ग्रुप एड्रेसिंग किस तरह से हो सकती है? जिसका नाम मोहम्मद से स्टार्ट हो रहा है वो मेरी बात सुने, ठीक है। तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जिनका नाम मोहम्मद से शुरू हो रहा है वो चंद ही लोग होंगे। जिसकी आईडी जो है वो ऑड है वो मेरी बात सुने। तो ये भी जो है वो हमने जो है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर ली, सारे तो नहीं उसमें मौजूद होंगे ना। जो जिनकी आईडी ऑड होगी सिर्फ वही, उन्हीं को से मैं मुखातिब हूँ, ठीक है। या फिर जो है वो जो लोग जो है वो मिड टर्म के अंदर जिन्होंने A ग्रेड लिए हैं, A ग्रेड का मतलब है हाईएस्ट मार्क्स हैं उनके, 18-19 मार्क्स हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। तो ये स्पेसिफिक ग्रुप बन जाता है। इस स्पेसिफिक ग्रुप को आप मल्टीकास्टिंग से जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसको मल्टीकास्टिंग कहते हैं। तो हमने जो है वो डिस्कस किया था IP एड्रेसिंग में कि क्लास D फॉर डक, ये क्लास D IP जो एरिया जितना भी है वो सारा का सारा मल्टीकास्टिंग के लिए यूज किया था। उसकी एप्लीकेशन हमने मल्टीकास्टिंग डिस्कस की थी। 224 से स्टार्ट होते हैं, याद है ना। 224 से लेकर 239 तक जो है ये तमाम IPs जो है वो इस्तेमाल होती हैं। तो 224.0.0.9 ये वाली IP जो है वो आगे हम स्लाइड पे देखेंगे। RIP2 को जो है ये वाली IP जो है वो असाइन की हुई है। ब्रॉडकास्टिंग तो हम कर ही सकते हैं ना भाई। ब्रॉडकास्टिंग के लिए तो हमने सबनेटिंग भाई की हुई है, उसमें दोनों IP छोड़ी हुई है ना, नेटवर्क एड्रेस भी छोड़ा हुआ है और ब्रॉडकास्ट IP भी छोड़ी हुई है। किसी भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस को हमने किसी भी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, कर ही नहीं सकते हैं। तो वो तो मुझे अगर उस नेटवर्क पे भेजना है तो मैं उस नेटवर्क पे भेजने के लिए ब्रॉडकास्ट IP पे पैकेट भेजूंगा, तो पूरे उस नेटवर्क के अंदर जितने भी होस्ट होंगे उन तमाम पर पैकेट चला जाएगा। तो यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट तो ऑलरेडी तमाम प्रोटोकॉल्स में मौजूद है। अगर मुझे उस नेटवर्क को भेजना है तो उस नेटवर्क पे तमाम पे ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे भेज देंगे। मल्टीकास्टिंग जो है वो नहीं थी सपोर्ट, ना स्टैटिक में थी ना RIP में थी। IGRP देख लिया, उसमें भी नहीं थी। तो इसलिए जो है हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो मल्टीकास्टिंग का है। तो यहाँ पर क्लास D IP एड्रेस दिया हुआ है इस यहाँ पर, उसके थ्रू हम जो है वो मल्टीकास्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 224.0.0.9 IP जो दी है वो मल्टीकास्टिंग के लिए दी गई है। ये 5 फीचर्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए, ये RIP में नहीं थे और RIP2 में ऐड किए गए। हमने ये भी कहा कि ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, इससे जो भी डेटा पैकेट्स जाएंगे उसके अंदर उसका मास्क भी साथ में अटैच होगा, और उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिला ये है कि यहाँ पर जो होगा जो डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स का प्रॉब्लम था वो यहाँ पर नहीं होगा। जितने भी क्लास लेस